ज्ञानवापी, ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका यह दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह है। लोग यहां आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह में चढ़ावे चढ़ाते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह अल्लाह के एक ऐसे वली है जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था। यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था। यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था, और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सीजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वो इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे। यहां पर वो कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुंचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफीवाद भाईचारा की शिक्षा देता है। उस समय यहां 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुगल बादशाह उनके अमल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ऐसे जो मुगल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे तो उस वक्त अजमेर का माहौल कैसा था। दोस्तों, 6 रजब 633 हिजरी को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपने सारे खादिमों को अंदर आने से मना कर दिया।
इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद यह आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फज्र का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाजा खोलना चाहा, मगर वह दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। इसके बाद आपके मुरीद ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हो चुका है, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपके विसाल के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था, और उस वक्त आपकी मजार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम कुछ तोहफे दिए, जिनको बेचकर फिर दरगाह का काम करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह का जो गुंबद है उसको हजरत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था। फिर 849 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है इसे मांडू के सुल्तान झासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कटहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराजा जय सिंह ने की थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। ये दरवाजा 85 फीट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसीलिए इसको बुलंद दरवाजा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी डेक को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी डेक को बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए, सबने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ ना कुछ तामीर करवाया। दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। ये बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर याद रखें, इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। यह बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह की मजार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के बारे में यह गलतफहमी थी कि मरने के बाद मजारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब ने एक दिन गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे, और जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली है, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक अदना सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। वो शख्स इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा कि क्या मामला है, तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं, और काफी वक्त से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं काफी वक्त से यहां पर हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ भी कर रहा हूं कि या अल्लाह, अपने इस वली के सदक्के मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे